एवरीवन, वेलकम टू एवरग्रीन स्टडी। तो आज की वीडियो के अंदर हमारी जो बुक है बीए प्रोग्राम की हिंदी है आधुनिक भारतीय भाषा, उस बुक का हम एक इम्पोर्टेंट चैप्टर करेंगे अशोक के फूल, जो कि लिखा गया है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा। तो चलते हैं इस चैप्टर में हमें क्या है ये सब कुछ हम देखेंगे। तो बेसिकली हम इस चैप्टर में स्टार्टिंग में थोड़ा सा हिंट दे देते हैं हम क्या रीड करने वाले, जिससे कि आपको चैप्टर ईजी समझ में आएगा। तो इस चैप्टर के अंदर हम रीड करेंगे जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, उन्होंने बताया है कि जो अशोक का फूल है, जो कि हमारे भारतीय समाज में बहुत अच्छा माना जाता है, जो कि आज जो उसकी वैल्यू है बिल्कुल कम हो चुकी है, लेकिन पहले के टाइम पीरियड में उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा थी। लेकिन आज जो नई नई संस्कृति आई है उसके कारण वो क्या है बिल्कुल भूल गए हैं लोग कि अशोक का फूल कितना इंपॉर्टेंट था पहले के टाइम में। उसमें चिंता व्यक्त की है उन्होंने। तो चलते हैं हमारा चैप्टर क्या बताता है। प्रस्तुत निबंध है जो हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया अशोक का फूल। उस फूल में जो संस्कृति परंपरा की खोज करते हुए उन्होंने महात्मा प्रतिपादित किया है, मतलब कि उसने चिंता व्यक्त की है। इस फूल के पीछे छिपे हुए विलुप्त संस्कृत गौरव की याद में लेखक का मन उदास हो जाता है और वह उमड़ उमड़ कर भारतीय रस साधना के पीछे हजार वर्षों तक बरस जाना चाहते हैं। जिस प्रकार से हमारे जो बादल होते हैं वो बरसते हैं, उसी तरीके से जो अशोक का फूल है उसकी कोई भी अब जो पहले जो संस्कृति होती थी उसको पहले संस्कृति हमारी चलती आ रही थी, लेकिन आज नई नई संस्कृति आने के कारण जो कि बिल्कुल निमट गया, मतलब पूरा सिमट गया संसार, उसमें नई नई संस्कृति आ रही है। और जो कि अशोक का फूल भी पहले संस्कृतियों में पहले इंपॉर्टेंस माना जाता था, लेकिन आज जो नई नई संस्कृति आने से वो बिल्कुल उमड़ गया। और कवि कहते हैं कि जो हमारे लेखक है वो कहते हैं कि मैं जो उमड़ उमड़ कर क्या बरसना चाहता हूँ। ठीक है, जब वो बताते हैं जो कालिदास है, जो कि इम्पोर्टेंट कवि हैं, बहुत पुराने जो कवि हैं कालिदास, उन्होंने सबसे पहले जो अशोक के फूल के बारे में लिखा था और उन्होंने बताया था कि कितना इम्पोर्टेंट होता है। उन्होंने बताया कि अशोक का फूल है वो नववधु जैसा होता है। जिस प्रकार से हमारी जो नववधु होती है वो पूरे सिंगार वगैरह के रहती है ना, तो उसी तरीके से जो अशोक का फूल है वो भी इस तरीके से है, जो कि चारों ओर बहुत ज़्यादा खुशबू फैला देता है। तो उन्होंने इस बात का वर्णन किया है। उन सबसे पहले जो कालिदास ने, हजारी प्रसाद ने बताया कि जो कालिदास है उन्होंने ही सबसे पहले जो अशोक के फूल के बारे में अपनी बुक के अंदर लिखा था। तो और वो बताते हैं जो आज की जो संस्कृति, नई नई संस्कृति आ गई है और जो आज के लेखक है वो इनके अशोक के फूल के बारे में नहीं लिखना चाहते हैं, लेकिन जो पहले वाले जो लेखक होते थे वो अशोक के फूल की महत्व जानते थे और अशोक के फूल के बारे में उन्होंने बहुत सारी बातें लिखी हैं। जो कामदेव होते हैं, कामदेव जो हमारे ऋषि होते हैं, उन्होंने पांच जो पेड़ होते हैं उनके बारे में लिखा है कि जो 5 पेड़ हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए, हमारी भारतीय संस्कृति के लिए। तो उनमें से एक जो पेड़ है वो अशोक का पेड़ भी है। तो आप देख सकते हो कि कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए अशोक का पेड़। और हजारी प्रसाद भी वही हमें चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि जो पहले जो अशोक का पेड़ होता था उसके लिए लोग क्या तरस जाते थे उसकी खुशबू सूंघने के लिए, लेकिन आज के टाइम पीरियड में बिल्कुल उसकी कोई भी महत्व नहीं रही है। आज तक ऐसा पेड़ बताया जाता है जो कि लोग उसके अंतर ही समझ नहीं पाते कि अशोक का फूल है, ये पेड़ है ये या नहीं है। तो आज लोगों को उसके बारे में पहचान तक नहीं है। तो यही चिंता व्यक्त कर रहे हैं वो। भारतीय परंपरा में जो अशोक होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। अशोक के जो पेड़ पर 2 प्रकार के फूल लगते हैं, एक होता है लाल और एक होता है सफेद, मतलब एक सफेद निकलता है। जो सफेद होता है वो काली जो जादू वगैरह होता है उनके लिए यूज होता है, लेकिन जो लाल होता है वो किसके लिए यूज होता है, हमारी जो अच्छी अच्छी चीजों के लिए यूज होता है। जैसे हम पूजा वगैरह चढ़ाते हैं ना, पूजा में चढ़ाते हैं जो फूल वगैरह, तो उसके लिए चढ़ाया जाता है। तो उन्होंने इन दोनों के बारे में बताया है कि अशोक के पेड़ पर 2 तरह के फूल लगते हैं, एक होता है सफेद और एक होता है लाल। जो सफेद होता है वो क्या होता है, तांत्रिक क्रियाओं के लिए लगता है, लेकिन जो लाल होता है हमारी जो पूजा पाठ होते हैं उसके लिए यूज होता है। तो हमारे द्विवेदी होते हैं वो बताते हैं कि मनोहरी हास्यमय और अलंकारिक दिखने वाला अशोक का वृक्ष विशाल सामंती सभ्यता की प्रकृत रुचि का प्रतीक है। जी, उन्होंने बताया है कि जो अशोक का पेड़ होता था जो हमारी सामंतवादी होता था, सामंतवादी जैसे कि जो राजा और राजा का बेटा होता था, इस प्रकार से जो हमारे चलती रहती थी ना, सामंत होते थे जो होते थे उनकी उस टाइम पीरियड में ये ज्यादा अशोक का पेड़ था वो इम्पोर्टेंट था। लेकिन जब सामंतवादी युग खत्म हो चुका है उसके बाद बिल्कुल भी इसकी ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रही है।
उन्होंने बताया है कि अलग अलग डायनेस्टी होती है, हम पर उन्होंने राज किया। लेकिन क्या होता है वो अलग अलग जो डायनेस्टी, जैसे कि हुंग वो डायनेस्टी आई, उन्होंने आर्य समाज के बारे में बताया। तो अलग अलग डायनेस्टी आई, उन्होंने फैलाव किया, जैसे कि अलग अलग संस्कृति हमारे देश में आ रही है और वो बाहर जाके उन चीज़ों का वर्णन करी है। तो हमारे यहाँ पर संस्कृति, अशोक पेड़ की जो भूमिका है पहले के समय में बहुत ज़्यादा फैल गई थी। लेकिन क्या टाइम टू टाइम हमारे देश में क्या है, जब मुसलमानों ने राज किया, मुगलों ने राज किया, तो अशोक के पेड़ की भूमिका उन्होंने बिल्कुल खत्म कर दी। वो मानते थे कि जो अशोक का पेड़ है वो बिल्कुल बुरा होता है। तो उस टाइम पीरियड से जो अशोक के पेड़ की जो भूमिका है वो बिल्कुल कम होती आ गई है। उन्होंने इसी बारे में बताया है। अशोक के पेड़ फूलों की सुंदरता के कारण सुंदरियां उन्हें अपने कानों पर, उन्होंने बताया है कि पहले के टाइम पीरियड में क्या होता था, जो रानियां होती थी अपने कान के पीछे या फिर अपने गले में क्या डाल के घूमती थी, अशोक के फूलों की माला डाल के घूमती थी। तो वो बताते हैं कि उनके अंदर इतनी खुशबू आती थी कि जो नववधु होती है वो डालकर घूमती थी। मुसलमानों के कान उसको बुरा बताते हैं, तो वो क्या है, लुप्त हो गई है। जो हमारे चैप्टर के जो राइटर होते हैं वो बताते हैं अशोक के पेड़ के अंदर कामदेव का वास है, जो कि गंधारों के देवता होते हैं। वो बताते हैं कि जो अशोक का पेड़ है उसके अंदर ना लोग पूजा करते हैं अशोक के पेड़ की। क्यों करते हैं? बिकॉज ऑफ, क्योंकि अशोक के पेड़ के अंदर जो कामदेव होते हैं उनका वास होता है, जो कि गंधार पर एक प्रजाति होती है, जो कि क्या करती है, कामदेव देवता उनके भगवान होते हैं, जो कि अशोक के पेड़ में वास करते हैं। तो उनकी पूजा करते हैं। कौन करते हैं? गंधार करते हैं। तो जब इसका फेस्टिवल होता है, अशोक के पेड़ की पूजा का एक फेस्टिवल होता है, मदन उत्सव। उस दिन क्या है, गंधार होते हैं वो कामदेव देवता की पूजा करते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पर अलग अलग त्योहार होते हैं, और तो हम पेड़ों की पूजा भी करते हैं, जैसे हम पीपल के पेड़ की करते हैं, अलग अलग पेड़ों की पूजा करते हैं। तो उसी तरीके से जो क्या है, अशोक के पेड़ की जो पूजा है वो गंधार करते हैं, क्योंकि उनका जो देवता होता है, जो कामदेव होता है, उसमें वास करता है। और इस चैप्टर में जो राइटर है उन्होंने बताया है कि जो स्वार्थ के कारण लोगों ने क्या कर दिए हैं, पेड़, जो अशोक के पेड़ की भूमिका वो कम कर दी गई है। लेकिन जो अशोक का पेड़ है उनके उसके जीने की जो गरिमा है वो नहीं, उसका जो दृढ़ निष्ठा है उसने बिल्कुल भी नहीं उसको चेंज किया। जैसे कि हम क्या, नई नई संस्कृति आने से हम सब चेंज हो चुके हैं, लेकिन हमारा जो पेड़ है, अशोक का पेड़ है, उसने अपने जीने की गरिमा है, जो दृढ़ निश्चय है, उसने नहीं खोया है। क्योंकि हम क्या, हमारे नई नई संस्कृति आ रही है। जैसे कि हमने क्या, पहले संस्कृति अलग थी, लेकिन अब क्या नई नई, हम क्या, हम पश्चिमी शैली है उसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। जैसे जीन्स टॉप के ऊपर आकर्षित हो रहे हैं सब लोग। तो क्या है, हम नई नई संस्कृति की ओर डेवलप हो रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं। लेकिन क्या है, लेकिन जो हमारा अशोक का पेड़ है वो वहीं खड़ा है, जो कि उसने अपनी जो गरिमा है, जीने की गरिमा, वो चेंज नहीं करी, वो अपने ही स्टाइल से जी रहा है। वो नई संस्कृति वगैरह में उसने अपने जीवन की जो गरिमा है उसको नहीं छोड़ा है। तो यही चैप्टर के अंदर था, जो अशोक के पेड़ की भूमिका है। जो हमारे राइटर होते हैं उन्होंने बताया है कि किस प्रकार से हमारा जो अशोक का पेड़ है वो लुप्त हो रहा है, बिकॉज ऑफ नई नई संस्कृति आ रही है, नई नई डायनेस्टी आने से उसकी भूमिका है वो फैलाव तो आई। लेकिन क्या होता है, जो भारतीय संस्कृति में अलग अलग क्या संस्कृति आ रही हैं, अलग अलग जो लोग होते हैं पश्चिमी शैली की ओर आकर्षित हो रहे हैं, जिसमें कि जो आज के जो लोग हैं वो उनमें अंतर ही नहीं कर पाते अशोक के पेड़ में। और कामदेव ने अपने 5 जो पेड़ होते हैं उनकी भूमिका लिखी है, जिसमें कि जो एक पेड़ कौन सा होता है, अशोक होता है, जो कि हम कितने इंपॉर्टेंट मान सकते हैं कि अशोक का पेड़ हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। वहीं कालिदास ने सबसे पहले क्या अशोक के पेड़ के बारे में लिखा है, जो कि बहुत बड़े लेखक होते हैं, उन्होंने अशोक के पेड़ के बारे में लिखा है। तो वो कितना इंपॉर्टेंट है। और वो बताते हैं कि आज के जो राइटर हैं वो अशोक के पेड़ में कोई भी उनकी रुचि नहीं है, उनको ध्यान आकर्षित करवाते हैं, और हमारा ध्यान आकर्षित करवाते हैं कि हमें क्या है, ऐसी जो हमारी संस्कृति है उनको खोना नहीं चाहिए। तो यही हमारा चैप्टर था। तो ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब माई चैनल।